यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने झुंझुनू जिले के नवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चिराना गांव में अलवर और झुंझुनू लोकसभा की संयुक्त क्लस्टर बैठक ली। इस मौके पर अलवर और जिले के चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए। देश की 543 लोकसभा सीटों को 157 क्लस्टर में बांट करके चुनाव की जो प्रबंध समिति है, जो पार्टी का कोर ग्रुप है, उनके साथ बैठकों का आयोजन कर रही है। आज उसी के क्रम में झुंझुनू और अलवर की एक बैठक है, सीकर लोकसभा की अलग बैठक है, वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ताओं की तैयारी चुस्त और दुरुस्त है। हम लोग राजस्थान की सभी 25 सीटें बहुत बड़े बड़े अंतर से जीतेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की एक आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, अगर कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से आता हूँ। यूपी में सबसे अधिक लोकसभा सीटें होती हैं। हमारे यहाँ 80 सीटें, 80 की 80 जीतेंगे। अभी मैं बिहार भी गया था, वहाँ की चुनाव की टीम के साथ बैठा था। वहाँ 40 सीटें हैं, वहाँ भी 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं। राजस्थान 25, गुजरात 26, दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटें जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल शायद देश में, जो सरकार लगातार 10 वर्ष तक सत्ता में रही हो, उसके खिलाफ एक भी शब्द कहीं कोई नहीं बोलना चाहता। विशेष तौर से चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे गरीब हों, उनके सबके लक्ष्य में अगर कोई है तो माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का फूल है। और ये चुनाव जो 2024 का है, ये 5 साल का चुनाव जरूर है, लेकिन देश को 100 साल आगे ले जाने वाला है। नहीं, कार्यकर्ताओं को जो मंत्र देना है, एक ही मंत्र है कि हमें हर बूथ पर 370, चूंकि अनुच्छेद समाप्त हो गया है, ये एक भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा था। उस वैचारिक मुद्दे के क्रम में हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना है, लोगों के बीच में जाएं और इस भव्य मंदिर निर्माण 500 साल बाद 500 वोट भी प्रति बूथ पर बढ़ाने का, चाहे 370 बढ़ावें, चाहे 500 बढ़ावें, एक ये लक्ष्य, एक टारगेट आज दिया है। और सब उत्साह से भरे हुए कि हम अपना बूथ जीतेंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र को जीतेंगे, अपने लोकसभा को जीतेंगे। लेकिन लक्ष्य एक ही है कि केवल जीतना नहीं है, बल्कि कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आए उसकी जमानत भी जब्त कराना। ये विकास तो देखिए, गरीब कल्याण का जितना काम हुआ है, किसानों के उत्थान का जितना काम हुआ है, युवाओं के सम्मान की दृष्टि से, उनके उज्ज्वल भविष्य की दृष्टि से जितना काम हुआ है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से जितना काम हुआ है, ऐसे अनेक उपलब्धियों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन जो एक टारगेट कोई दिया जाता है, भाजपा के 2 वैचारिक मुद्दे पूरे हो गए। एक, अनुच्छेद 370 हट गया, रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया। ये 2 हमारे वैचारिक मुद्दे थे, जो हम 2 सांसद थे तब भी इस मुद्दे पर कायम थे। आज 303 भाजपा के सांसद हैं, तब भी इस मुद्दे पर कायम रहते हुए इस मुद्दे का समाधान कर दिया। और 2024 में भाजपा 370 सांसदों से अधिक जीते और एनडीए हमारा जो गठबंधन है वो 400 से अधिक सीटें जीते। इस लक्ष्य पर काम कर रही है। अब वो केंद्रीय चुनाव समिति भेजी।